लग्जरी गाड़ी को हॉर्न देकर रास्ता क्यों मांगा? डिफेंस लाहौर में अमीरजादों का सरकारी इदारे के अफसर समेत 3 अफराद पर तशद्दुद। वाकई की सीसीटीवी फुटेज समा ने हासिल कर ली। मजीद क्या तफसीलात हैं उमर याकूब से जानते हैं। उमर बताइए, फुटेज में क्या सामने आया है? आज बिल्कुल ये लाहौर का इलाका है डिफेंस, जहां पर अमीरजादे 4 अमीरजादे थे। ये एक गाड़ी ने इनसे रास्ता मांगा था, चूंकि वहां पर सड़क जरा कंजस्ट थी, तो इनकी गाड़ी के बिल्कुल पीछे एक गाड़ी है और उसने हॉर्न बजाया, तो ये बुरा मान गया और तैश में आकर इन्होंने उस गाड़ी में सवार 3 अफराद पर तशद्दुद शुरू कर दिया। पहले डंडों से मारा, फिर इनके पास इलेक्ट्रिक रॉड था उससे भी मारा, फिर पिस्तौल भी निकाल लिया। वहां पर जो लोग मौजूद थे वो इनकी मोबाइल से वीडियोस बनाते रहे और उसके बाद फिर जब ये वाकया पुलिस में रिपोर्ट हुआ तो पुलिस ने इसका मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन इन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इनमें एक मुकदमा दर्ज कर लिया है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। उमर याकूब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सहूनी फौज की जारियत के इंतहा। जनूबी लबनान में 26 बरस बाद इजरायली फौज की वापसी। पहाड़ी दरे परवा के तारीखी किले पर कब्जे का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फौज ने जनूबी लबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसमें नब्तिया में वाक़े विफौज किला भी शामिल है। नब्तिया शहर से पहले ही हजारों शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो चुके। सहूनी फौज ने शहर में एक अस्पताल पर बमबारी की, जिसमें 13 तिब्बी कारकुन जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में कई इजरायली अहदाफ को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज हमले में एक सहूनी फौजी भी मारा गया था। एतमाद का फुकदान, अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर सवालिया निशान। सदर ट्रंप ने तयशुदा मुसविदे में मजीद सख्त शराइत शामिल कर दी। तरमीम शुदा मुसविदा ईरान को भेज दिया गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नई शराइत ईरान पर दबाव बढ़ाने का हरबा हो सकती हैं। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान जौहरी हथियार ना बनाने और किसी से जौहरी मवाद ना खरीदने के लिए तैयार है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप को आबने हुर्मुज़ से मुतालिक शिकों पर एतराज है और वो तब्दीली चाहते हैं। ईरानी मीडिया ने भी पैगामात के तबादले की तस्दीक कर दी है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में नया मोड़। तयशुदा मुसव्वदे में मजीद तब्दीलियां। अमरीकी सदर ने शराइत मजीद सख्त कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने तरमीम शुदा मुसव्वदा ईरान को भिजवा दिया। इससे पहले आबनाए हुर्मुज़ में आमद रफ्त की बहाली, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और ईरान के मुंजमिद असासों में से $12 अरब जारी करने पर इत्तफाक हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की नई शराइत मुज़ाकराती अमल को तेज करने और ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि ईरान ने जौहरी हथियार न बनाने और किसी और से जौहरी मवाद न खरीदने पर इत्तेफाक कर लिया है। उन्होंने कहा, हम वो हासिल कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। हमारी मर्जी की डील न मिली तो मामला मुख्तलिफ तरीके से खत्म करेंगे। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक बाज़ शिकों में तब्दीली चाहते हैं। अमरीकी ओहदेदार ने एक्सियोस को बताया, ईरान के साथ मुआहिदा जरूर होगा लेकिन हतमी वक्त तय नहीं है। ईरानी खबरसा एजेंसी तस्नीम न्यूज के मुताबिक फरीकैन के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। दोनों जानिब से मुसव्वदे में तरामीम की जा रही हैं। अभी तक कोई हतमी मुसव्वदा तय नहीं पाया। दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं, हमारे लिए सिर्फ अमली इक़दामात अहम हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया। तेहरान में अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू में कहा, माहिदे को उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक कौम के हुकूक महफूज ना हों। ईरान तारीख साज जंग में दुश्मन को पीछे धकेल रहा है। बाक़िर कालिबाफ ने कहा, दुश्मन इक़्तिसादी दबाव और मीडिया वार के जरिए तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तकसीम करने वाली क़ुव्वतों के मुकाबले के लिए कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान की फिजाओं से जंग के बादल अभी नहीं छटे। मुसल्लह अफवाज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी की मीडिया टॉक। कहा, आबनाए हुर्मुज़ का इंतजाम और मुज़ाकराती अमल अवाम की मंशा के मुताबिक जारी है। अमरीकी नाकाबंदी बहरी क़ज़ाक़ी के मुतरादिफ है, जिसके मईशत पर गहरे असरात पड़ रहे हैं। हुकूमती कोशिशों से मईशत बहाली की जानिब गामज़न है। खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। सदर मैक्रोन और शहजादा बिन सलमान ने आबने हुर्मुज़ की सिक्योरिटी पर भी बातचीत की।
सहूनी फौज की जारियत की इंतहा, जनूबी लबनान में 26 बरस बाद इजरायली फौज की वापसी, पहाड़ी दरे परवा के तारीखी किले पर कब्जे का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फौज ने जनूबी लबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसमें नब्तिया में वाक़े बेफौज किला भी शामिल है। नब्तिया शहर से पहले ही हज़ारों शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो चुके। सहूनी फौज ने शहर में एक अस्पताल पर बमबारी की, जिसमें 13 तिब्बी कारकुन जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में कई इजरायली अहदाफ को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज हमले में एक सहूनी फौजी भी मारा गया था। होशियार, खबरदार, टैक्सों का सुनामी लेकर नया बजट आ रहा है। 220 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। IMF भी मजीद टैक्स बढ़ाने पर तुल गया। GST 18 से बढ़ाकर 19% करने पर जोर। शॉर्टफॉल के बावजूद टैक्स हदफ 15,000 अरब से जायद रखने का मुतालबा। बजट का हजम 17,500 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। माली साल 2026-27 के बजट पर पाक IMF मुज़ाकरात का मिशन फाइनल राउंड में दाखिल। बजट का हजम 17,100 अरब रुपए से बढ़ाकर लगभग 17,500 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक शॉर्टफॉल के बावजूद IMF ने नए माली साल टैक्स हदफ 15,000 अरब रुपए से जायद रखने पर जोर दिया। नए बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की भी तजवीज़ है। महंगाई में इजाफे और आम आदमी की कुव्वत खरीद मजीद कम होने के खदशात बढ़ गए। नए बजट का बड़ा टैक्स हदफ हासिल करने के लिए इजाफी टैक्स इकदामात शामिल होंगे। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराने की तजवीज़। सालाना 20 करोड़ रुपए सेल पर 25,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा। फिक्स टैक्स देने वाले ताजरों को ऑडिट से इस्तिस्ना मिलने का इम्कान। IMF ने GST की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने पर जोर दिया है, जबकि सुपर टैक्स में 1 से 2% तक कमी मुतवक्के है। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दबदल की तजवीज़। आखिरी स्लैब का थ्रेश होल्ड बढ़ाकर रिलीफ दिया जा सकता है। हतमी फैसला IMF से मजीद मुशावरत और वफाकी मंजूरी से होगा। IMF का FBR को रवा माली साल के हदफ से मुतल्लिक बड़ा रिलीफ। सालाना टैक्स हदफ दूसरी बार कमी के साथ 13,500 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। इससे पहले 14,131 अरब रुपए का असल हदफ कम करके 13,979 अरब किया गया था, जो हासिल नहीं हो सका। एक और अहम मामले का जिक्र करें। कराची में सियासी पारा हाई हो चुका है। हिल पार्क की जमीन पर कब्जे के इल्जामात, MQM की मेयर और सिंध हुकूमत पर चढ़ाई। कहा 18 बरस से शहर पर कब्जा माफिया का राज है। हिल पार्क की पहाड़ियां काट कर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। फारूक सत्तार की मुतालिका इदारों को किबला दुरुस्त करने की वार्निंग। वाज़े किया अब अंधेर नगरी नहीं चलने देंगे। ये भी कहा कि कामरान टिसोरी गैर कानूनी कामों में रुकावट थे, इसीलिए इन्हें ओहदे से हटा दिया गया। दोबारा गवर्नरशिप देने का मुतालबा भी कर दिया। वसीम अख्तर बोले एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करे वरना पीपल्स पार्टी सारा कराची बेच देगी। बदनुमान और करप्ट तरीन हुक्मरानी 18 सालों से यहाँ कायम है, बिला शिरकत खैरे। सूबाई हुकूमत, उसके वडेरों, वजीर आला उसमें शामिल हैं, और फिर मेयर कराची। ये आपको हिल पार्क की पहाड़ी नजर आ रही है। यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट कट रहे हैं। हाई कोर्ट का फैसला 62 एकड़ ये हिल पार्क की जमीन है सारी, जिसमें ये हिल शामिल है। ये पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का गठजोड़ है। कामरान टिसोरी भाई को भी बहाल होना चाहिए इंशाअल्लाह। बजट सामने आ रहा है, बकरे की माँ जो है वो छुरी के नीचे आने वाली है। फील्ड मार्शल साहब को बताना चाहता हूँ कि कराची को बेचा जा रहा है। कराची पे काबिज हो चुकी है पीपल्स पार्टी, तबाह कर दिया है कराची को। मैं कहूँगा एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्ट इंटरवीन करें, वरना कराची की ये जो बाकी बची है जमीन, ये पीपल्स पार्टी बेच देगी। MQM के इल्जामात पर मेयर कराची का जवाबी वार। कहा किडनी हिल पार्क KMC की प्रॉपर्टी थी और रहेगी। 1 इंच जगह किसी को नहीं दी। चाइना कटिंग कौन करता रहा सब जानते हैं। हर हुकूमत में शामिल MQM बजट से पहले अपना भाव लगवाती है। अब उनकी कोशिश है सिंध हुकूमत में आ जाएं। हिल पार्क KMC की प्रॉपर्टी थी, KMC की प्रॉपर्टी है और इंशाल्लाह KMC की प्रॉपर्टी रहेगी। हिल पार्क की जमीन पर KMC ने ना 1 इंच जमीन किसी को ऑक्शन या अलॉट की थी, की है, ना करेगी। टीम वहाँ पर गई साइट पर, और साइट पर जाने के बाद जो काम वहाँ पर हो रहा था उसको रुकवा दिया गया। अगर ये काम हिल पार्क के एरिया में हो रहा है तो तोड़वा दिया जाए, और अगर नहीं हो रहा, सोसाइटी का मामला है तो सोसाइटी का काम है, सोसाइटी जाने, हमारा उससे कोई लेना देना। मुझे पता है KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किसके दौर में शादियां स्टार्ट हुई, शहर भर की ग्रीन बेल्ट पे किस किस के शादी हॉल थे, किस किस ने क्या क्या चाइना कटिंग। MQM वालों को 4-5 दिन सियासत करने का मौका नहीं मिला। अभी लोग खाले भी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। ये हर टाइम पर बजट से पहले हरकतें करते हैं और बार बार कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारी सिंध हुकूमत में आ जाए।
सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि MQM बेबुनियाद इल्ज़ामात और फरसुदा कहानियों के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए शर्जील मेमन ने कहा, MQM की सियासत हमेशा नारों, इल्ज़ामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती रही है। किसी भी अवामी मकाम के हवाले से अगर कोई कानूनी या इंतजामी मसला है तो उसका हल अदालतों और मुतालिका इदारों के जरिए होना चाहिए। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, जो अनासिर मुफादाती सियासत के जरिए शहर के मसाइल बढ़ाते रहे आज खुद को निजात दहिंदा बनाकर पेश कर रहे हैं। कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं, तरक्की पर तनकीद असल में सियासी सवाल के एतराफ के मुतरादिफ है। किडनी हिल पार्क के मामले पर जमात इस्लामी का बयान भी सामने आ गया। तर्जुमान का कहना है कराची की एक एक इंच जमीन अवाम की अमानत है जिसकी हिफाजत जरूरी है। मेयर कराची बताएं KMC ने किडनी हिल पार्क की जमीन की NOC क्यों दी। तर्जुमान जमात इस्लामी ने इल्जाम लगाया कि MQM सैकड़ों पार्क हड़प कर गई, अब यही काम PP कर रही है। मेयर कराची अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए हकायक मसख कर रहे हैं। हिल पार्क और दीगर शहरी अमला के हवाले से रिकॉर्ड सामने लाया जाए। समुंदर किनारे आबाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर प्यासा है। कराची में पानी की किल्लत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। शहर कायद के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लोग कहते हैं शदीद गर्मी में पानी जैसी नेमत से महरूम है। मेयर कराची कुछ तो ख्याल करें। पानी दे दो खुदा के वास्ते, गर्मी में कहाँ जा रहे छोटे छोटे बच्चे, पानी के बगैर कैसे गुजारा होगा, पीने के लिए नहीं ना पकाने के लिए। वज़ीर आला सिंध को यह इल्तिजा करते हैं कि तमाम लोग परेशान हैं, बड़ाए मेहरबानी आप अपना सब काम छोड़ के पानी के काम को तरजीह दें और लोगों की ये परेशानी दूर करें। पानी दे दो यार, खुदा का वास्ता। पहले बिजली नहीं थी, पहले कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं है। गरीब बंदा करेगा तो क्या करेगा। मैं गुजारिश करता हूँ मुर्तज़ा आपसे, खुदा रहा कि ये पानी का बंदोबस्त किया जाए कि आवाम बहुत तंग हो गई है। मुझे जवाब से ये हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगेंगे, कहेंगे कि अल्लाह रसूल का वास्ता हमको पानी का बंदोबस्त कर दो। लोग बड़े परेशान हैं पानी की वजह से। हम पानी खरीद के ला रहे हैं, लियारी में बिल्कुल पानी नहीं है। मुर्तज़ा साहब मेहरबानी करे, पानी हमारे लिए खुलवा दे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। पानी के लिए सब लोग बचा तरस रहे, पानी किसी की जगह भी नहीं है। कराची में वाटर कॉरपोरेशन का जिला बस्ती से इम्तियाजी सलूक। सखी हसन हाइड्रेंट में 24 घंटे से पानी की फराहमी बंद। नीपा समेत दीगर हाइड्रेंट्स में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। मोनिस अहमद से मालूमात हासिल करते हैं। मोनिस बताइएगा। देखिए उमैर, बिल्कुल कराची में जो ये पानी का इस वक्त बहरान चल रहा है किसी तौर पे वाटर कॉरपोरेशन से समझने में नहीं आ रहा है। मुतबातिर जो मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन है वहाँ पे बिजली का ब्रेकडाउन देखने में आ रहा है और अब ऐसे में जो सखी हसन है जिला बस्ती वो उसके साथ इम्तियाजी सलूक जो है वाटर कॉरपोरेशन का उसका इंतजाम सामने आया है, क्योंकि जो सखी हसन को केटर करता है वाटर हाइड्रेंट सखी हसन का, वहाँ पे 24 घंटे होकर पानी की सप्लाई मुअत्तल है। और ऐसे में जबकि दीगर जो पंपिंग स्टेशन है नीपा, क्रश प्लांट, सफूरा, वहाँ पे पानी की सप्लाई बहाल है। वाटर कॉरपोरेशन बताता है कि जो बिजली की ब्रेकडाउन हुआ है धावेरी पंपिंग स्टेशन में उसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई बंद है, लेकिन उसके बरक्स हम देख रहे हैं कि जो बाकी हाइड्रेंट है वहाँ पे सप्लाई बहाल है। अगर से वहाँ पे भी धावेरी से ही सप्लाई की जाती है। तो जिला बस्ती के नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, सनत, ये तमाम इलाके जो पानी से महरूम है। आपने अपडेट किया मोनिस, आपका बहुत शुक्रिया।